Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher Mohammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 1 कंप्लीट पढ़ लिया था. नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 2, फंक्शन एंड ग्राफ्स. व्हाट इज द फंक्शन एंड ग्राफ्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. फंक्शंस एंड ग्राफ्स. फंक्शन है क्या? असल में फंक्शंस आर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. फॉर एग्जांपल डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है. तो इससे फिर क्या जाहिर होता है कि फंक्शन इज अ रिलेशन टू इट्स correspondence of two sets, set A and set B. Set A are correspondence one and only one element of set B. For example, एक set X है, other set is Y, then each element of X is correspondence to the element of Y. These are called functions. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि एक एरिया हमने फाइंड करना है ऑफ स्क्वायर. तो हम क्या कहेंगे कि एक साइड है एक्स, जहां कोई एक स्क्वायर लिया गया है. स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर विच इज ऑल साइड्स आर इक्वल. सपोज एक्स इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, then its area is the square of side. then हम कहेंगे कि a is a function of x. सेम इट इज अगर हमने किसी का सफेयर एक ले लिया है हमने, अगर हम उसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं 4/3 pi r cube, then we can say v is the function of r, pi r क्यूब. तो हम क्या कह सकते हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ r. सेम, तो हम इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डेफिनेशन हम कहेंगे कि अ रिलेशनशिप ऑफ सेट x टू सेट y mean x f is a function of x to y. Each element of x is corresponding to the element of y. This is the function of x. तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? Every element of x is a domain and फंक्शन जब x से रिलेट हो जाएगा तो हमारे पास y के एलिमेंट से जब करस्पॉन्ड होता है तो हमारे पास जो निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे. रेंज इज अ सेट नॉट अ इक्वल टू y. जरूरी नहीं है y के इक्वल भी निकल सकता है, लेकिन रेंज इज अ सेट जो कंप्लीट हम कहेंगे कि y सेट क्या होगा? दिस इज अ कोडोमेन. इससे जाहिर होता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ये जो साइन है ये एक सबसेट का साइन है, लेटा हुआ यू. तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो इससे ये जाहिर हो रहा है ना कि एक हमने भी पढ़ा कि इनपुट होता है, तो एक फंक्शन जो कि मशीन कहलाती है. ठीक है, तो जब वो उससे हमारे पास आउटपुट हासिल होती है, ये आउटपुट जो है ये रेंज कहलाएगी. इनपुट जो है ये डोमेन कहलाएगी. आउटपुट जो हासिल हुई है वो किससे हासिल हुई है? फंक्शन इनपुट को जब इस फंक्शन में से गुजारा है, जब इस मशीन में से गुजारते हैं तो ये वाले जो एलिमेंट होंगे जिसके डोमेन के, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट.
इससे जो हमारे पास हासिल होते हैं, रेंज हासिल होगी, वो होगी डिपेंडेंट मशीन जो इसको काम कर रही है, जिससे आउटपुट को इनपुट को आउटपुट में तब्दील कर रही है, और इंडिपेंडेंट लेती है, जिससे वो हासिल होगा हमारे पास रेंज, जो कि क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। किसके डिपेंडेंट होती है? इनपुट के, मीन इंडिपेंडेंट के, एक्स से डिपेंड होगी। तो यूं क्या है, ये हमारे पास टॉपिक था फंक्शन के बारे में। नाउ व्हाट इज द वर्टिकल लाइन टेस्ट? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी हमें जाहिर होता है कि क्या वो सेट फंक्शन है या नहीं है। अब वो कैसे फाइंड होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, ये है हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर तो ये लाइन इसको एक ही जगह पे कट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये उसका फंक्शन है। वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, किसी भी फंक्शन को, वो फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये फंक्शन है, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ये आ गई, तो ये वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका जाहिर हो रहा है कि ये फंक्शन है। अगर ये लाइन, वर्टिकल लाइन, इसी ग्राफ को 2 टाइम मीन मोर देन वंस कट कर दे, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है? सबसे पहली क्या होती है? 1 to 1, इसको इंजेक्टिव। 1 to 1 मीन इंजेक्टिव कब होता है? जब x मीन इंडिपेंडेंट या इनपुट आर correspond टू one and only one element of other set मीन y set, या डिपेंडेंट सेट, या आउटपुट मीन f of x1 इक्वल हो f of x2, जिससे हम ये जाहिर करें कि x1 इक्वल टू x2 है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है हमारे पास f of x इक्वल टू 5x प्लस 2, देन हम क्या लिखेंगे? 5f of x1 इक्वल टू f of x2। इससे जाहिर होता है कि ये 1 to 1 होगा। तो देखते हैं, 5x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x2 प्लस 2 प्लस 2, दोनों तरफ से कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 इक्वल टू x2। इससे जाहिर होता है कि ये क्या है हमारे पास? 1 to 1 फंक्शन है, मीन इंजेक्टिव है। सेकंड इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, इसको सब्जेक्टिव कहेंगे। ऑन टू कब होता है? जब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, सेट एक्स है हमारे पास, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन जो है वो क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। किसकी? डोमेन वाई की, मीन सेट वाई की एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? जो कंप्लीट सेट वाई है, वाई का सेट है, और उसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि प्री इमेज होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि सेट एक्स जो है वो सेट वाई, ये क्या होंगे आपस में? ऑन टू, यानी कि सब्जेक्टिव होंगे। थर्ड है बाइजेक्टिव। ये 3 थे। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कौन सा होता है? जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। मीन बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है इसका, पीस वाइज। पीस वाइज क्या होता है?
पीस वाइज जिसके इंटरवल डिफरेंट इंटरवल पर उसका ग्राफ ड्रा किया जा सके। मीन ये दरमियान से, या आम जबान में कह सकते हैं कि ये ग्राफ दरमियान से टूटा हुआ होता है। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये बन गया, एक ये बन गया, तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है, देखें ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, एक लाइन ये है, एक लाइन ये आपस में टूटा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पीस वाइज कहेंगे। इसके एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स लेस देन 2, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारे पास, पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ? नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, गिवन दैट a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड b पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। नंबर 1 पार्ट लिखा हुआ फाइंड एफ ऑफ माइनस 3, माइनस 3 हमने फाइंड करना है। तो देखिए दोनों के अंदर वैल्यूज को यूज करते हैं, माइनस 3 इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो क्या है, देखिए ए पार्ट के अंदर एफ ऑफ लिखेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस 3, एक्स की जगह पे हम माइनस 3 पुट कर दें, लिखेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1, माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस 9, माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 8 इज द आंसर। सेम बी पार्ट के अंदर एफ ऑफ माइनस 3 क्या आएगा, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट लिखा है एफ ऑफ 0, मीन हमने क्या करना है, इन दोनों के अंदर 0 रिप्लेस करना है, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 0, पुट करें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 1 आएगा इक्वल टू माइनस 1, आंसर आ जाएगा। सेम सेकंड में हम क्या लिखेंगे, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट, बी में क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा, 3 इज द आंसर। नाउ इट्स थर्ड पार्ट में लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय x माइनस 2, रिप्लेस करते हैं। ए पार्ट के अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, फिर इसका स्क्वायर ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से 1 निकाल दें, क्या प्लस 3, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज द आंसर। सेम इसके अंदर क्या आएगा, बी पार्ट के अंदर एफ ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3, क्या आएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 में से प्लस 3 निकाल दें, बाकी 2x माइनस 1, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 पार्ट हो गई। फोर्थ पार्ट इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमने फाइंड करना है, रिप्लेसिंग x बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस कर देनी है। क्या आएगा ए पार्ट में, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, क्या आएगा x4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1। क्या आ जाएगा हमारे पास x4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8, एंड बी पार्ट इज f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल ओवर h। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और सिंप्लीफाई करना है, जबकि पार्ट 1 क्वेश्चन लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 7। क्या करें, पहले हमने फंक्शन ऑफ a प्लस h फाइंड करना है, फिर हमने फंक्शन ऑफ a फाइंड करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम इसकी सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेसिंग x बाय a प्लस h। पहले आप x की जगह पे a प्लस h पुट करें ताकि फंक्शन ऑफ a प्लस h आ जाए। तो क्या आएगा फिर हमारे पास, फंक्शन ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 4a प्लस h प्लस 7, क्या आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7, एंड रिप्लेसिंग x बाय a ताकि फंक्शन ऑफ a आ जाए हमारे पास। तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 4a प्लस 7। नाउ ये हम फाइंड करते हैं, लिखेंगे फिर फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a होल ओवर h इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली, वो हमने निकाली ये 4a प्लस 4h प्लस 7 और माइनस फंक्शन ऑफ a की वैल्यू 4a प्लस 7 था, बाहर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4a माइनस 7 ओवर h। तो क्या आएगा माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 4h ओवर h। हम लिखेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 4h ओवर h, तो h से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 4 इज द आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x, तो उसी तरह रिप्लेस करेंगे, पहले हम रिप्लेसिंग x बाय a प्लस h पुट करें, फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल टू साइन a प्लस h, रिप्लेसिंग x बाय a, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू साइन a। नाउ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a ओवर h इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस h की वैल्यू हमारे पास ये है साइन a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a की साइन a होल ओवर h। अच्छा, यहाँ पे हमने जो फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल साइन a प्लस h लिखा है, यहाँ इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी, इसको एक्सपेंड कर लें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा,
फिर वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, या यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये सारी रकम हमारे पास अल्फा है, ये सारी रकम हमारे पास बीटा है, मीन ए प्लस एच अल्फा है और ए जो है वो बीटा है। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल फार्मूला किसका होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। होल ओवर में क्या है, एच माइनस ए प्लस ए कैंसल, ये आ जाएगा 2 cos ए प्लस ए 2a प्लस एच होल ओवर 2 साइन एच ओवर 2 होल ओवर एच। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 ओवर एच इंटू कॉस 2a के ओवर में 2 सेपरेट करेंगे तो a आ जाएगा, h के ओवर में 2 सेपरेट करेंगे तो h ओवर 2 हो जाएगा, इंटू साइन h ओवर 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट, f of x is equal to x cube plus x square minus 1। क्या कहेंगे हम, रिप्लेसिंग x बाय a प्लस एच, करें हम f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा इक्वल टू a प्लस एच का होल क्यूब प्लस a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। क्यूब ओपन करेंगे, f ऑफ a प्लस एच इक्वल क्या आएगा, a प्लस एच का होल क्यूब है, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस a प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, और लास्ट पे क्या है, माइनस 1। नाउ रिप्लेसिंग x बाय a, इसमें रिप्लेस करेंगे, क्या आएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। नाउ वैल्यू हमने जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a होल ओवर h। वैल्यू यूज करें, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वैल्यू पुट करें, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1, और आगे माइनस f ऑफ a की वैल्यू ये थी हमारे पास, लिखेंगे माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 1 होल ओवर में क्या आएगा, h। क्या क्या कैंसिल होगा हमारे पास, a क्यूब से कैंसिल, a स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, बाकी क्या बचा हमारे पास, h क्यूब 3a स्क्वायर h 3a स्क्वायर h स्क्वायर 2ah होल ओवर h। इन सब के अंदर क्या है, h है, अगर हम इनमें से h को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h बच जाएगा प्लस 2a बच गया होल ओवर में h, ये इससे कैंसिल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, बाकी तरतीब लगा लें पहले, 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3ah प्लस h प्लस ये h स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, f of x इक्वल टू tan x। देखें
फर्स्टली रिप्लेसिंग x बाय ए प्लस एच, क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल क्या हो जाएगा टेन ए प्लस एच, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना साइन ए प्लस एच ओवर कॉस ए प्लस एच। टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है ना। नाउ रिप्लेसिंग x बाय ए पुट करें एफ ऑफ ए हो जाएगा इक्वल टू टेन ए इक्वल किसे हो जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच ओवर एफ माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर एच इज इक्वल क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास ये साइन ए प्लस एच ओवर कॉस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी साइन ए ओवर कॉस ए ऑल ओवर एच। एलसीएम ले लें इनका ऊपर दोनों का, क्या आएगा कॉस ए प्लस एच और कॉस ए प्लस एच एंड कॉस ए, तो क्या आएगा कॉस ए प्लस एच कैंसिल होगा कॉस ए बच जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस एच कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल होगा तो कॉस ए प्लस एच बच जाएगा, ये जब साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस एच साइन ए, ऑल ओवर में क्या बचेगा एच, तो ये हमने एलसीएम लिया ये नीचे जाएगा इसलिए इसी के साथ ही हम इसको लिख देते हैं। तो ये क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ए प्लस एच हमारे पास अल्फा है और ये ए हमारे पास क्या है बीटा है, ये फॉर्मूला किसका बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा मीन ए प्लस एच माइनस ए ऑल ओवर में एच कॉस ए प्लस एच कॉस ए, क्या आएगा माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बाकी क्या बच गया हमारे पास साइन एच, लिखेंगे साइन एच ओवर एच कॉस ए प्लस एच और कॉस ए, ये क्या हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर 1 लिखा हुआ है एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी, एरिया ए जो है ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका एरिया, स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर मीन कि उसकी जो जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर पी, हमने ये बनाना है तो कैसे लगाएंगे, लेट लिखेंगे लेट एक्स बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर देन एक स्क्वायर है उसकी एक्स साइड हो तो फिर उसका एरिया किसके इक्वल होगा ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट पेरीमीटर पी, इसका पेरीमीटर क्या होता है विच इज इक्वल टू 4x, 4x कैसे, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड x x x x सबको सम करेंगे तो हमारे पास 4x आता है, ठीक है। तो पेरीमीटर यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू किसके होगा p ओवर 4, इसको अगर नंबर 1 कह लें तो लिखेंगे यूजिंग इन 1 में यूज करें x की जगह p ओवर 4 तो क्या आएगा a इज इक्वल टू p ओवर 4 का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 16, एरिया इज अ
देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्रेस एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। ए इज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी, तो मैं ए इक्वल किसको होगा, पी स्क्वायर ओवर 16, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया ना, विच शोज एरिया इज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर पी। नाउ इज सेकंड पार्ट, the circumference C of a circle as a function of its area A. C is a function of its area A, means C is a function of area A. C क्या है, circumference है of a circle। ये सर्कल है हमारे पास, इसका ये सेंटर है, ये इसका रेडियस कहलाएगा। तो C लेट कर लेते हैं R बी द रेडियस of a circle, then तो फिर क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस C किसके इक्वल होता है, 2 पाई r। ठीक है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला 2 पाई r। यहां पे तो C इज अ फंक्शन ऑफ r है, हमने क्या निकाला है, C इज अ फंक्शन ऑफ एरिया A। तो फिर बट सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है, A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यहां से हम r की वैल्यू निकालते हैं, इंप्लाइज दैट r इक्वल क्या हो जाएगा, पाई इसके नीचे आएगा, a ओवर पाई। तो स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, स्केयर रूट। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओवर पाई का स्केयर रूट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसके अंदर नंबर 1 के अंदर। क्या आएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह पे हम लिखेंगे a ओवर स्क्वायर रूट पाई। ये पाई है, नीचे भी स्क्वायर रूट पाई है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमने फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, c ओवर स्क्वायर रूट c इक्वल टू स्क्वायर रूट c की इक्वल होता है। ठीक है, तो यही है, पाई ओवर स्क्वायर रूट पाई किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होगा, मीन 2 स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, और ए भी पहले भी स्क्वायर रूट में है, तो ए भी स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। दिस इज द C इज अ फंक्शन ऑफ एरिया A। ये था इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, लिखा है द सरफेस एरिया S ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया S जो है हमने फाइंड करके वॉल्यूम के उसका फंक्शन बना, मीन सरफेस एरिया S इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम V। सरफेस एरिया S ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक हो गया, इसके वॉल्यूम के हमने इक्वल निकालना है। तो S हमारे पास सरफेस एरिया है, किसका है, क्यूब का है। क्यूब क्या होता है, ये क्यूब होता है। देखिए मैं इधर फिगर बना देता हूं, ये हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है, जिसके चारों साइड में जो डिब्बे होते हैं सारे सेम होते हैं। तो हमारे पास क्या है, लिखेंगे लेट ए बी द साइड ऑफ अ क्यूब, देन सरफेस एरिया S किसके इक्वल होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 6a स्क्वायर। ये सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है। नाउ इसको नंबर A कह लें, 1 QN, बट हमने इसका किसका फाइंड करना है, S इज द फंक्शन ऑफ V, V मीन वॉल्यूम। तो फिर हम इसका वॉल्यूम पहले निकालेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है, A क्यूब। V किसके इक्वल होता है, A क्यूब के इक्वल होता है। तो यहां से A की वैल्यू निकालें, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 3 है, 3 सोल्व करने के लिए क्या कहते हैं, 1/3, मीन V पावर 1/3 आएगा। तो यूजिंग इन 1 A की वैल्यू पुट करें, S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। A की वैल्यू V पावर 3 है, 1/3 पावर 2, तो S इक्वल हो जाएगा 6V पावर 2/3। दिस इज द
S इज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम V। ये था इसका थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन G। हमने इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की। इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास, g ऑफ x इक्वल टू 5 माइनस एक्स। g ऑफ x इक्वल टू 5 माइनस एक्स। क्वेश्चन फिर देख लें, ठीक है। g ऑफ x इक्वल टू 5 माइनस एक्स। क्लियर? नजर देखें, हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए क्या मेथड क्या होता है कि x की रियल वैल्यू हमने पुट करनी होती है। x की रियल वैल्यू क्या है इसमें? देखें, x की वैल्यू कोई भी पुट करें आप, आंसर क्या आएगा? 0 ले, 1 ले, 2 ले, माइनस ले, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी ले। तो कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे तो आंसर भी कोई ना कोई रियल नंबर ही निकलेगा। तो फिर क्या लिखेंगे? फॉर एवरी रियल नंबर x, ठीक है, g ऑफ x इज आल्सो अ रियल नंबर। ठीक हो गया कि एवरी रियल नंबर x के लिए हम देखें तो उसका g ऑफ x जो है उसका आंसर भी जो है वो भी एक रियल नंबर ही निकलता है। तो लिखेंगे फिर सो डोमेन ऑफ g इक्वल क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर की, आंसर भी क्या आ रहा है? रेंज ऑफ g इज इक्वल टू, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर निकल सकता है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड पार्ट इज g ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। हाँ जी, अब यहां पे देखें, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट में आप देखिए कि इसकी वैल्यू कहां क्या पुट की जा सकती है? -2 पुट कर सकते हैं हम, -2 + 2 0। -2 से जब छोटे पुट करेंगे, मीन -3 -4, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आता है तो उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहता। तो फिर क्या लिखेंगे? फॉर एवरी रियल नंबर x एक्सेप्ट लेस देन -2। -2 से जितने भी छोटे हैं, इनके अलावा तमाम के तमाम क्या हैं? वो सारी हमारे पास क्या होंगी? डोमेन होंगी। डेट इज डोमेन ऑफ g इक्वल टू -2 से प्लस इन्फिनिटी तक हो, देन इट्स रेंज क्या आएगी? देन g ऑफ x इज आल्सो अ रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट होंगे? जब हर -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इससे नेगेटिव लेस देन तो हम पुट ही नहीं कर सकते, तो आंसर क्या? 0 से बड़े ही आएंगे। मीन एक्सेप्ट लेस देन 0। डेट इज रेंज क्या होगी फिर इसकी? ऑफ g 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज दिखलाएगी। समझ आ गई ये क्वेश्चन की? नाउ इट्स थर्ड पार्ट। g ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 7 एंड 4 - 3x। दोनों में कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू -2 हो और x ग्रेटर देन -2। ठीक होगा? ये देखें, ये पीस वाइज फंक्शन है। दो फंक्शन दिए हुए एक ही फंक्शन के अंदर, मीन पीस वाइज फंक्शन है। तो इसके अंदर तमाम x की कोई भी वैल्यू ले,
सिर्फ कंडीशन ये है कि लेस देन -2 होंगे तो ये लेंगे, ग्रेटर देन -2 होंगे तब ये हम फंक्शन लेंगे। तो आंसर क्या आएंगे? सबका सबका रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब है फॉर एवरी रियल नंबर x, g of x is also a real number. So domain of g is equal to -∞ से +∞ तक and range of g also equal to -∞ से +∞ तक। Now part 4, g of x is equal to modulus of x minus 5। g of x equal to x minus 5 मॉडुलस। अब मॉडुलस सॉल्व करने के लिए यहां पे तो क्लियर नजर आ रहा है, आप x की ऑल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं रियल नंबर। आंसर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन मॉडुलस क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव में कर देगा। तो इसका मतलब है रेंज के अंदर जो है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, चाहे आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? किसकी वजह से? मॉडुलस की वजह से। मॉडुलस इस नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में तो कन्वर्ट कर देता है। तो जाहिर हुआ फिर फॉर एवरी रियल नंबर x, g of x is also a real number of non-negative। नॉन नेगेटिव नंबर के जो रियल नंबर होंगे ना, मीन पॉजिटिव, वो होंगे इसके g of x। इसका मतलब है क्या लिखेंगे हम फिर? डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू -∞ से +∞ तमाम पुट कर लें, जबकि रेंज उसकी जो होगी वो नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, मीन 0 से इन्फिनिटी तक। वो सिर्फ पॉजिटिव ही चलेंगे, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। नाउ इट्स पार्ट 5, g of x इज इक्वल टू x + 2/3 - x। अब इसमें बड़ी अहम चीज आ रही है, देखें रेस्ट्रिक्शन है, ओवर में वैल्यू है 3 - x है, तो हमारे पास क्या है? 3 - x की जगह पे x की वैल्यू क्या रखें? 3 वैल्यू रखने से 3 - 3 0 हो जाएगा, मीन x + 2/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0 आ गया ना, इसका मतलब 3 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करें, 1 कर ले, 2 कर ले, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। डिवाइड करेंगे वो भी आंसर आएगा। इसका मतलब है सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन के अंदर 3 वर्ड यूज नहीं किया है, 3 डिजिट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर x एक्सेप्ट 3 के अलावा कोई भी आप रियल नंबर पुट करें, g of x equal to x + 2/3 - x is also a real number एक्सेप्ट। क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी है डोमेन में, तो फिर रेंज में भी कोई ना कोई तो लगेगी ना। रेंज क्या होगी कि ये अनडिफाइंड हो जाए, वो भी तो देखना है। देखो हमने क्या करना होता है, ऊपर और नीचे जो हमारे पास x है वेरिएबल है, इनकी पावर सेम होनी चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। तो फिर ये x 3 - x है, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा।
ठीक हो गया ना। अब नीचे भी x ऊपर भी x सेम है, तो फिर क्या आएगा, माइनस कॉमन लेने से मुराद क्या है, -1, तो बाहर -1 आ सकता है। तो इसका मतलब है g ऑफ x जो है वो एक्सेप्ट -1 के, हम क्या कहेंगे कि ये इसका बाकी आर रियल नंबर जो होंगे -1 के अलावा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसकी रेंज कहलाएंगे। ये अलहदा से इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर डोमेन ऑफ जी इक्वल टू क्या होगा, ये तमाम रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, एंड रेंज क्या होगी, फिर तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1। -1 को मैं आपको फिर सोल्व भी करके दिखा दूं। देखें, अगर -1 यहां पे पुट करते हैं, देखें मैं g ऑफ x यहाँ पे -1 पुट करता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 प्लस एक्स इक्वल टू x प्लस 2, इधर भी प्लस एक्स इधर भी प्लस एक्स कैंसल, इधर -3 इधर प्लस 2। देखिए इसमें तो वेरिएबल खत्म हो गया, इसका मतलब ये अनडिफाइंड है। क्लियर नजर आ रहा है कि -1 पे जाके क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आप इसको क्वेश्चन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मर्जी है हमारी, ठीक हो गया। तो फिर क्या है, एवरी रियल नंबर ऑफ जी एक्सेप्ट 3 इज अ डोमेन एंड एवरी रियल नंबर ऑफ x -1 एक्सेप्ट -1 इज अ रेंज ऑफ जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, गिवन फंक्शन f of x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। f of x गिवन है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1, and if f of 2 equal to -3, f of -1 equal to 0, ये प्लस है, एंड f of 2 equal to -3 and f of -1 equal to 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। रिप्लेस करते हैं, फिर पहले हम लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 2, पहले x की जगह पे हम 2 पुट करते हैं ताकि f of 2 हमारे पास हासिल हो जाए। लिखेंगे फिर f of 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a 2 स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1, 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1, बट f of 2 इक्वल टू -3 गिवन। पुट कर दें, इसकी जगह पे -3 आएगा, इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, माइनस 4a प्लस 2b, -3 माइनस 4a इधर क्या हो जाएगा, प्लस 4a प्लस 2b इधर आके -2b इक्वल टू 9 -3 इधर क्या हो जाएगा, +3। इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2a माइनस b रह जाएगा इक्वल टू 12, 2 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट लगाएंगे तो 2a माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको यूज करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय -1, पुट करें इसमें f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -a, प्लस माइनस माइनस b प्लस 1, ये +1 -1 कैंसल, बट गिवन हमारे पास f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के। लिखेंगे f ऑफ -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये रकम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल टू -a माइनस b, माइनस
कॉमन लेके खत्म कर देंगे, इंप्लाइज दैट लगाएंगे, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0 विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी, दोनों को ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसल, 2a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 6 प्लस 0 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। यूजिंग इन किसी एक में पुट कर ले, 2 में पुट कर देते, 2 क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 था, a की वैल्यू 2 है, प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू आ जाएगी -2। हेंस द रिक्वायर्ड values of a and b are 2 and -2 respectively। ये था हमारे पास इसका आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x 40 minus 10x square. h of x given है 40 minus 10x square. First part, what is the height of the stone? स्टोन की हाइट क्या होगी, नंबर 1 x इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर x 1 सेकेंड हो देन व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, क्या होगा, वैल्यू रिप्लेस कर दें, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 1 सेकेंड, पुट करें इसमें h ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 1 स्केयर, 40 माइनस 10 1 स्केयर इज 1, 1 टू 10 10 होगा, 40 माइनस 10 कितना होता है 30। हाइट है, हाइट का यूनिट क्या आएगा, मीटर, ठीक है। नंबर 2 व्हेन x इक्वल टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, नाउ क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग x बाय 1.5 सेकेंड, पुट करें इसके अंदर h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 स्केयर, तो 40 माइनस 1.5 स्केयर कितना होता है 2.25, 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 22.5, 40 में से 22.5 को माइनस कर दें, आंसर क्या आएगा हमारे पास 17.5 मीटर। नाउ इट्स थर्ड पार्ट, लिखा है x इक्वल टू 1.7 सेकेंड, 1.7 सेकेंड, रिप्लेस करें, लिखेंगे रिप्लेसिंग x बाय 1.7 सेकेंड, पुट करें इसके अंदर h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.7 स्केयर, 40 माइनस 10 1.7 स्केयर इज 2.89, 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 माइनस 28.9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.1 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये जो स्टोन है ये ग्राउंड के साथ कब टकराएगा,
आपको पता है जब इसके टकराएगा इसका मतलब है उसकी हाइट कितनी हो गई, 0। लिखेंगे बी पार्ट, व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड then its height becomes 0। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। डेट इज h ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा, 0। बट h ऑफ x किसके इक्वल है, 40 माइनस 10x के। इसका मतलब है h ऑफ x अगर 0 है तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 10x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 40। 10 इससे कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 बच जाएगा, और x इक्वल टू 2 सेकेंड। मीन आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसको लिख भी सकते हैं, आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसिडर द फंक्शन f of x इक्वल 3x माइनस 5। f of x is given 3x minus 5। its first part लिखा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x। आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। क्लियर, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है, यहां पे क्लियर नजर आ रहा है। x की वैल्यू क्या हो, x की तमाम रियल नंबर पे अब पुट करेंगे, आंसर भी क्या आ रहा है हमारे पास, रियल नंबर ही आएगा। तो लिखेंगे फॉर एवरी रियल नंबर x f of x is also a रियल नंबर। ठीक हो गया, that is so domain of f is real number, mean minus infinity to plus infinity, and range of f is also minus infinity to plus infinity। ये क्या था हमारे इसका आंसर, डोमेन एंड रेंज। नाउ सेकंड पार्ट, लिखा है इज द फंक्शन f 1 to 1, जस्टिफाई योर आंसर। देखेंगे इज द फंक्शन, क्या पूछा गया, 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए देखें f of x इक्वल टू 3x प्लस 5 है। f of x इक्वल टू 3x माइनस 5 है। आप इसके अंदर x1 ले लें, मीन फॉर ये लिखे हम फॉर 1 to 1 फंक्शन f of x1 इक्वल होना चाहिए f of x2 के। तो वैल्यू पुट करें उसमें, इसका मतलब 3x1 माइनस 5 इक्वल होना चाहिए 3x2 माइनस 5 के। तो माइनस 5 इधर भी माइनस 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x1 इक्वल किसके हो जाएगा, x2 के। तो जाहिर हुआ फिर f of x1 इक्वल टू f of x2 आ रहा है। लिखेंगे यस गिवन फंक्शन is 1 to 1 function। ठीक होगा, भी हमने इसमें जस्टिफाई भी कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, एक्सप्लेन। लिखेंगे हम यस the function is
on to, because all real numbers of codomain also real numbers. इसके लिए अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो ऑन टू के अंदर कि उसका प्री इमेज होना जरूरी है। प्री इमेज से मुराद ये है, देखें ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 है, मीन ये y के इक्वल होता है तो 3x माइनस 5। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 3x। और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर ओवर में आ जाएगा y प्लस 5 ओवर 3। इट इज ऑल्सो, देखें x इज अ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहां से आ गया x इज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक हो गया। अगर y x का फंक्शन है तो x भी y का फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, लेट f function is r to r be defined by f of x equal to x minus 3 over x plus 1. f of x is equal to 2x minus 3 over x plus 1. याद रखना है क्योंकि इसमें ये यूज होगा, हमने उसको r to r, ये जो फंक्शन गिवन होता है ये बड़ा अहम है। मजीद इसके आपको मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन के लिए ये जरूरी क्यों है। देखें फर्स्ट पार्ट लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। तो पहले क्लियर नजर आ रहा है हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो, -1 में अगर यहाँ पे रखेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है फॉर ऑल एवरी, यूं लिखेंगे हम, फॉर एवरी रियल नंबर x एक्सेप्ट कौन सा, -1, सिर्फ -1, डेट इज r माइनस -1। इसके अलावा तमाम जो रियल नंबर है वो सारी की सारी डोमेन है। g of x equal to 2x minus 3 over x plus 1 is also a real number except, ज़ाहिर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी है हमारे पास, तो इसमें भी लगेगी, रेंज में भी। तो वो क्या होगी, मैंने आपको एक पीछे मेथड बताया था, ये 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, उनके कोफिशिएंट और पावर सेम होनी चाहिए। तो ये 2x है तो नीचे भी 2x होना है, तो नीचे क्या आएगा 2, तभी जाके ये सेम होंगे, मीन भी अनडिफाइंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है इसके साथ 2 होना चाहिए, तो एक्सेप्ट फिर क्या आएगा 2। एक तो मैंने मेथड आपको ये बता दिया, दैट इज, इसको पहले हम लिख लेते हैं r माइनस 2, ठीक है, रियल नंबर एक्सेप्ट 2 दैट इज r माइनस 2। इसका मतलब है डोमेन ऑफ f is r minus -1 and range of f equal to r minus 2। एक तो ये हमारे पास मेथड है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे 2 आए या कुछ और नंबर भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करें, अब सिंपल सी बात है, ये g of x है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल टू 2x minus 3 over x plus 1। सॉल्व करें, x plus 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y into x plus 1 is equal to 2x minus 3। y को मल्टीप्लाई करें, yx plus y equal to 2x minus 3। 2x इधर आके -x हो जाएगा,
वाई एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू वाई इधर आके माइनस हो जाएगा -3 माइनस वाई, दोनों में से y कॉमन x कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -3 माइनस वाई, तो y माइनस 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 माइनस वाई ओवर y माइनस 2। यहां से भी क्लियर नजर आ गया ना कि y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा g ऑफ x, मीन उसकी जो रेंज है वो एक्सेप्ट 2 जो है वो क्या होगी, इसकी रेंज कहलाएगी। क्लियर हुआ? नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखा है डिटरमाइन वेदर f ऑफ x इज ऑन टू, f ऑफ x इज ऑन टू, ये बताना हमने। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्लियर नजर आ रहा है। देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि इसकी मैं आपको वजाहत करता हूं। क्या है रेंज, क्या है हमारे पास r माइनस 2, ये जो रेंज होती है, ये जो हमारे पास R टू R लिखा हुआ है, और ये हमारे पास होता है कोडोमेन। वो तो टोटल रियल नंबर है। इसमें क्या है, इमेज के अंदर रेंज के अंदर R माइनस स्क्वायर रूट 2, सॉरी R माइनस 2 है, तो इसका मतलब है इसके रेंज के अंदर एक 2 मौजूद नहीं है। तो फिर क्या हुआ, इसका सबसेट निकली, जाहिर हुआ कि ये जितनी भी है ऑन टू होने के लिए उसकी कोड मेन का सेम टू सेम होना, रेंज और कोड मेन दोनों सेम होंगी, तभी जाके हम कहेंगे कि ये क्या कहलाएगी, ऑन टू कहलाती है। तो जाहिर हुआ फिर ये क्या है, कोड मेन के इक्वल नहीं निकली, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे नो, नॉट ऑन टू, because the range r minus 2 is not equal to its codomain। ठीक हो गया भाई? नंबर 3, थर्ड पार्ट लिखा है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1। अब आपने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 to 1 है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये गिवन है, तो लिखेंगे फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। हमने ये शो करना है कि ये 1 to 1 है, तो उसके लिए क्या क्लैरिटी है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स 2 के। जब ये इक्वल होंगे हम क्या देंगे कि ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। तो क्लियर करें फिर 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। ठीक हो गया? मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई x1 प्लस 1। 2x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा 2x1 x2, 2x1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 माइनस 3 x2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x2, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x2 को x1 से देंगे तो 2x2 x1, 2x2 को 1 से देंगे प्लस 2x2, माइनस 3 को x1 से देंगे माइनस 3x1, माइनस 3 को 1 से देंगे तो माइनस 3। तो नजर आ रहा है हमें ये माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया? नाउ 2x1 x2 है, ये भी 2x1 x2 है ना, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 2x1 ये है और माइनस 3x1 भी है, ये इसको इधर लेके आए 2x1 प्लस 3x1 हो जाएगा। ये माइनस 3x2 इधर से उधर जाए क्या हो जाएगा 2x2 प्लस 3x2। ये कितने हो गए 5x1, इधर भी कितने हो गए 5x2, 5 से कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। हेंस f of x is 1 to 1 फंक्शन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9
लिखा है कंसिडर द फंक्शन एफ आर प्लस टू आर प्लस। क्या है दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन है आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, मीन इसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर से। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है हमारे पास ई पावर माइनस एक्स के। शो दैट एफ ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव। ये शो करना हमने, ये बाइजेक्टिव है, मीन ये सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों है, मीन ऑन टू और इन टू, वन टू वन बोथ है। तो लिखते हैं फॉर इंजेक्टिव मीन वन टू वन। तो उसके लिए क्या बताया हुआ मैंने, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होना चाहिए। तो इसका मतलब है ई पावर माइनस एक्स वन इक्वल होना चाहिए ई पावर माइनस एक्स टू। दोनों ई की पावर में है तो इंप्लाइज लगा के हम पावर भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव से खत्म हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू किसका हो जाएगा, एक्स टू के। हेंस एफ इज इंजेक्टिव। नाउ फॉर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए क्या फाइंड करते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स मीन वाई, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक्स इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई निकला है, तो हम क्या देंगे कि ये सब्जेक्टिव भी है। तो क्लियर करते हैं हम, क्या है, वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स है, टेकन लॉग नेचर ऑन बोथ साइड। क्या आएगा फिर, लॉग नेचर वाई इक्वल टू लॉग नेचर ई पावर माइनस एक्स। थर्ड आ गया है लॉग का, पावर जो होगी वो बाहर आ जाती लॉग से। लॉग नेचर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग नेचर ई। तो लॉग नेचर वाई इज इक्वल क्या होगा, माइनस एक्स लॉग नेचर ई किसके इक्वल होता है, वन। आगे रीजन लिखेंगे, चूंकि लॉग नेचर ई इक्वल टू वन। माइनस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस लॉग नेचर वाई। एक्स इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई, लिखेंगे हेंस एफ इज सब्जेक्टिव। Since F is injective and subjective both, hence F is bijective। ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। Now we start question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लिखा है लेट जी आर टू आर मीन आर रियल नंबर टू से रियल नंबर है बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x। जी ऑफ एक्स जो है इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x। Then determine if g of x is injective और सब्जेक्टिव। बताना है क्या ये इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, या इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, दोनों में से कोई एक है या दोनों भी है। तो फॉर इंजेक्टिव चेक करते हैं। इंजेक्टिव चेक करने के दो तीन मेथड है। डेफिनेशन के लिहाज से देखा जाए तो क्या बताया था कि एवरी वन एंड वन एलिमेंट ही उसका निकलेगा हमारे पास, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन का। लेकिन उससे ये भी तो ज़ाहिर होता है कि हमारे पास कोई एक वैल्यू से आंसर भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी दो वैल्यू से आंसर एक जैसा निकला है। अगर ऐसा निकला है तो इसका मतलब वो इंजेक्टिव भी नहीं होता। तो उसके लिए हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1 रखें अगर इसके अंदर, तो g ऑफ इंप्लाइज दैट g ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 आंसर आएगा। सेम अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं तो g ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस प्लस
3 to the 6 -8 + 6 also equal to -2। इसका मतलब है डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर सेम वैल्यू निकाल आंसर लिखेंगे। हेंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, g of x has same value। यहां पे ये भी लिख लें, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1 -2, g of x has same value -2। so g of x is not इंजेक्टिव, मीन ये इंजेक्टिव नहीं है। अब फॉर सब्जेक्टिव, लास्ट पार्ट है इसका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये x का फंक्शन है y, तो y इज आल्सो x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो ये हमारे पास g of x जो गिवन है इक्वल टू x³ - 3x इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ y होता है। ये गिवन है हमारे पास, क्लियर है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू g of x, hence g of x is सब्जेक्टिव। इसका मतलब ये फिर क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट हुई। उम्मीद है इस लेक्चर में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, मुख्तलिफ शख्स हर बार खामोशी अख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि अपनों को उन्हीं के लहजों में जवाब दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।